मर्द कब रोते हैं? मर्द अपनी बेटियों की शादी करते वक्त रोते हैं। मर्द रोते हैं जब उनका कोई बच्चा बीमार होता है। मर्द रोते हैं मगर मर्दों के आंसू गाल पर आंख से नहीं गिरते। मर्द रोते हैं जब वो अपने प्यारों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते और ना ही उनके आंसू किसी को नजर आते हैं। ये दिल से रोते हैं और उनके आंसू दिल पर ही गिरते हैं। मर्द रोते हैं जब वो अपने प्यारों की जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, कांपते हाथ की सूरत में जाहिर होते हैं। मर्द रोते हैं जब उनकी माएं फौत हो जाती हैं। कोई औरत किसी बेवकूफ से दानिशमंद आदमी नहीं बना सकती, लेकिन हर औरत एक अक्लमंद मर्द को अहमक बना सकती है। जो दूसरों की मदद दिल से करते हैं उनको गैब से मदद मिलती है। जिंदगी बहुत अजीब है। हम किसी भी चीज़ के बगैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ छोड़कर बगैर किसी चीज़ के रुखसत हो जाते हैं। दुआ अपनी औकात देखकर नहीं, अपने रब की शान देखकर मांगा करो। कुर्बानी वहाँ देनी चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत हो। दोपहर के वक्त चिराग जलाने से अंधेरा ख़त्म नहीं होता, चिराग ख़त्म हो जाता है। तौबा करने वाले अल्लाह पाक को महबूब। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह पाक तुम में से किसी की तौबा से उससे कहीं ज़्यादा खुश होता है जितना कि तुम अपनी गुमशुदा चीज़ पाने से खुश होते हो। हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं और दुआएं मुसीबतों का। सब रास्ते बंद हो सकते हैं मगर रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। अल्लाह पाक भी इंसान का गुरूर उसी बंदे से तोड़ता है जिसकी खातिर वो सब कुछ छोड़ता है। मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल, और वसी इतना कि उसमें 2 जहां के राज हैं। लोगों को हकीकत से आगाह करके अपना फर्ज जरूर पूरा करें, मगर अहमक शख्स से बहस मत करें, क्योंकि हर शख्स अपनी अकल के मुताबिक ही बातों को समझता है। कुछ जल्दी, कुछ देर से और कुछ कभी नहीं समझते। दूसरों को मैला करने से खुद का किरदार उजला नहीं हो जाता। गिले शिकवे जिंदगी का सुकून खत्म कर देते हैं। जो गुजर गया उसे भूल जाए, जिसने दुख दिया उसे माफ कर दें, और जिसको माफ नहीं कर पा रहे उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दें। यकीन माने आप पुरसुकून हो जाएंगे। बेशक अल्लाह पाक बेहतरीन कारसाज है। गुलाब का कोई भी नाम रख लो मगर पहचान उसकी खुशबू से होती है। इसी तरह इंसान किसी भी रंग रूप जात या नस्ल का हो मगर पहचान उसके अखलाक से होती है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह को बताया गया कि फलां शख्स ने आपकी गिबत की है, तो उन्होंने एक प्लेट में ताज़ा खजूरें सजाकर उस बंदे गैब करने वाले की तरफ भेजी और कहा, आपने अपनी कुछ नेकियां मुझे तोहफे में दी हैं, जिस पर मैंने भी चाहा कि आपको बदला दिया जाए। दुनिया में सबसे गलीज और सबसे भयानक आवाज़ उस औलाद की है जो बदलिहाजी और चीखकर वालिदैन से बात करता है। मुखलिस वो नहीं जो मुंह पर आपका हो, बल्कि मुखलिस वो है जो पीठ पीछे भी आपका ही हो। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो माफ नहीं करता उसको माफ नहीं किया जाता। नेकी दिल को सुकून देती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में ना बताऊं? सख्त मिजाज, बदअखलाक और तकब्बुर करने वाला जहन्नमी है। अपनी नकदरी करने वालों को अपना साया भी मुयस्सर ना होने दें। ताल्लुकात में मुआहदे नहीं रखे जाते, सो जो जहां बिछड़ना चाहे फी अमान अल्लाह। एक नसीहत करूं, जिंदगी के जरूरी तरीन कामों के दरमियान भी मौत आ सकती है, इसलिए नमाज कभी ना छोड़ना। या अल्लाह पाक हर उस दिल पर रहम फरमा जिसका दर्द तेरे अलावा कोई नहीं जानता। आमीन। जो तकसीम करोगे इसी में इजाफा कर दिया जाएगा, फिर वो चाहे कांटे हों, फूल हों या फिर आसानियां हों। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। वक्त तो इंसान की शक्ल तक बदल देता है।
رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ خوفزدہ ہو جائیں اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ کردار بھی دیکھ لیں۔ اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہا سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی جھوٹے اور ناشکرے شخص کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو جا کر بتاؤ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور زبان کا میٹھا کوئی نہ تھا۔ ہمیں یہ بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ ہمارا کردار کیوں گواہی نہیں دیتا کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب، کون سا بندہ تیرے نزدیک عزت والا ہے؟ فرمایا، جو بدلہ لینے پر قادر ہو لیکن معاف کر دے۔ بھوکا سونا مقروض ہو کر اٹھنے سے کہیں بہتر ہے۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ کوئی شوق سے نہیں روتا، آنسو تب ہی آتے ہیں جب درد برداشت نہیں ہوتا۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ الحمدللہ۔ فقط اتنا کہنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھیں ترس گئی ہیں۔ اللہ پاک آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں۔ دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھو، اللہ پاک تمہیں بھی دینے میں دیر نہیں کرے گا۔ اپنے ہاتھ سے پالے ہوئے گلاب جب چبھنے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ باغ میں تم سے بہتر مالی آ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں، اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، اسے تو ایک دن مٹی میں مل جانا ہے، اگر سنوارنا ہے تو روح کو سنوارو، کیونکہ اسے اللہ پاک کے پاس جانا ہے۔ بے شک۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔